की मदद करने में शर्म आती है, तो कुछ व्यक्ति को कई अन्य प्रकार की चीजों को करने में शर्म महसूस होती है या आंतरिक शर्म होने की अनुभूति होती है। दोस्तों, आपको किसी भी माध्यमों से शर्म आती है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपनी शर्मिंदगी की भावनाओं को दूर कर सकते हैं। हम सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ शर्म की भावना होती ही है। किसी व्यक्ति में कम होती है तो किसी व्यक्ति में अधिक होती है। कभी कभी हमारे लिए शर्माना एक तरह का अपनी पर्सनैलिटी को कम करने के सामान लगने लगता है। जब हम अत्यधिक शर्म करते हैं तो कई छोटे छोटे कार्य को करने में चूक जाते हैं और हमें बाद में उसका पछतावा होता है। हमारी आंतरिक शर्म के कारण ही हम बड़े बड़े कदम नहीं उठा पाते हैं और कामयाबी के रास्ते पर उचित समय में नहीं चल पाते हैं। इसके कारण से हमें नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि उसके माँ बाप उसे कहीं भी जाने के लिए बोलते थे तो उसे बहुत शर्म लगती थी और वो बहुत मुश्किल से कहीं जाता था। यहां तक कि जब वो बड़ा हो गया तब तक भी उसकी शर्माने की आदत वैसी ही थी। इसलिए उसके दोस्त और सभी उसका बहुत मजाक भी बनाते थे। अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था और बस हर समय यही सोचता रहता था कि मैं भी बाकी सभी लोगों की तरह क्यों नहीं हूं, मुझे इतनी शर्म क्यों लगती है। जब एक दिन ऐसे ही वो अकेला घर के ही पास नदी के किनारे बैठा हुआ था तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को देखा। उनको देखकर भी वो चुपचाप उनसे दूर जाने लगा और नजरें चुराने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को देखा तो वो समझ गए कि ये लड़का बहुत घबराता है और बहुत शर्मीला है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम हमें देखकर ऐसे दूर दूर कैसे भागने लगे? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बौद्ध भिक्षु की ये आवाज उस लड़के के माता पिता ने सुन ली और वो दोनों अपने बेटे को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास आए और अपने लड़के की सारी परेशानी उन बौद्ध भिक्षु को बताई। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा बहुत तो हम सभी इंसान शर्माते ही हैं, लेकिन अगर आपका शर्माना इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपके डर में बदल जाए और आपकी सफलता में बाधा बनने लगे, तब अवश्य ही इसको समझना और इसका सॉल्यूशन करना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप शर्माना छोड़ सकते हैं। शर्माना कोई बीमारी नहीं है, बस हम जितना अधिक लोगों से घुलते मिलते हैं तो शर्माना अपने आप गायब हो जाता है। नंबर 1, बेइज्जती होने के डर से शर्म ना करें। ज्यादातर व्यक्ति शर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेइज्जती होने से डर लगता है। क्या आप भी बेइज्जती होने से डरते हैं? तो आज ही अपनी डर को दूर कर लीजिए, क्योंकि बेइज्जती होने से डरते रहने से आप हमेशा शर्म करते रहेंगे। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, कोई भी इंसान जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता है। इसलिए जब आप कुछ ध्यान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए कुछ भी सीखने के लिए या जीवन में कुछ नया कुछ करने के लिए जानबूझकर शर्म नहीं करना चाहिए। जब आप शर्म करते हैं तो कई प्रकार के अवसर को आप खो देते हैं। इसलिए समझ लीजिए कि आज से आप शर्म नहीं करेंगे और बेइज्जती होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि यही बेइज्जती आपको जीवन में तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। नंबर 2, खुद पर पूर्ण भरोसा रखें। हमारे अंदर शर्म इसलिए मौजूद रहती है क्योंकि अपने आप पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं होता है। हम अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे लोगों पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण से अपने ऊपर शर्म को ज्यादा हावी होने देते हैं। वर्तमान से ही अपने अंदर मौजूद शर्म को निकालने की कोशिश करते रहिए और अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए कि मैं जो भी करूंगा अच्छे के लिए ही करूंगा, और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार की शर्म की भावना को दूर किया जा सके। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं के बारे में चिंता ना करें। हमें लगता है जब हम कोई कार्य करेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर किस प्रकार की भावना को सोचेगा या बोलेगा। इसी कारणवश हम अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को और अधिक सक्रिय बना देते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी छोटे बड़े कार्य को करने में ज्यादा शर्म लगने लगती है। जिस कारण से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। अपनी शर्म को दूर करने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी भी चिंताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं।
जब आप कोई कार्य करेंगे तब भी लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, और जब आप किसी कार्य को नहीं करेंगे उस समय भी दूसरे व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। इसलिए अपने कार्य करने से पहले आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी शर्म के बारे में चिंता ना करें, और शर्म अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब आप लगातार या निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो आपके अंदर मौजूद आंतरिक शर्म धीरे धीरे यूं ही खत्म हो जाती है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। नंबर 4, नकारात्मक विचार को न सोचें। यदि आप नकारात्मक विचार अपने मन में यूं ही संजोए रखेंगे तो कैसे आप अपनी शर्मिंदगी को दूर कर सकते हैं? आप ही सोच कर देखिए, क्या आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यह कार्य करूंगा तो दूसरे लोग सोचकर क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे? इस प्रकार की नकारात्मक सोच के कारण आप किसी कार्य को करने से अत्यधिक मात्रा में शर्म करते रह जाते हैं। अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का यह एक अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग में आने वाली नकारात्मक सोच को आने ही ना दीजिए और सकारात्मक विचार सोचें कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इस प्रकार के विचार को जब आप सोचकर अपने कार्य को करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे शर्म खत्म होने लगेगी। नंबर 5, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना कार्य करते रहें। यदि आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको मालूम पहले से होता है कि आपको कितना प्रयास करना होगा और कितना समय लगेगा। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य को सीमित समय में कैसे हासिल कर सकूं। इसके लिए प्रयास आप खुद करते हैं। इसलिए अपने अंदर शर्म को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमें यहां तक पहुंचना है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना किसी नकारात्मक भावना को लाए बिना अपने कार्य में लीन हो जाइए, ताकि आप आंतरिक शर्म को महसूस ना कर सकें और अपने कार्य को करते रहें ताकि आपका लक्ष्य सीमित समय में पूरा हो सके। कुछ लोग तो पहला कदम आगे बढ़ाने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमें शर्म लगती है, तो मैं इस कार्य या इस प्रकार की चीजों को कैसे करूं? जब आपको पता होता है कि मेरे पास लक्ष्य है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए अपनी शर्मिंदगी को दूर करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिस कारण से आपके अंदर मौजूद शर्म का एहसास नहीं होता है। नंबर 6, दूसरे के नकारात्मक बोली को दिल पर ना लें। यह भी ध्यान दें कि अगर आपको कोई भी नकारात्मक बातें बोलता है